और चलिए एक बार फिर से बात करेंगे अमेरिका वर्सेस ईरान की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो ठान लेते हैं वो हर हाल में करते हैं, ये सबको पता है। ये जिद ही उन्हें इस मकाम तक ले आई। ट्रंप की जिद ही थी जिसमें वो 4 साल के वनवास के बाद अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने। ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन को ट्रंप ने पूरा समर्थन दिया, जिसमें वहां हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने तेहरान में हिंसा, नुकसान, मानहानि के लिए अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को खुलेआम दोषी ठहराया है। खामनेई ने 5000 लोगों की मौत के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। इससे दोनों देशों में फिर से तनाव की आशंका है, जाहिर सी बात है। लेकिन अब ट्रंप ने खामनेई को करारा जवाब देते हुए कहा है कि आपका खेल जल्द खत्म होने वाला है। ईरान में आपकी सरकार चंद दिनों की मेहमान है। हालांकि सऊदी की ओर से एयर स्पेस न देने की वजह से अभी अमेरिका हमला करने की हालत में नहीं है, लेकिन जिस तरह ईरान अमेरिका के बीच जुबानी जंग चल रही है उससे साफ जाहिर है कि अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है और युद्ध तय है। और यह भी आशंका है कि ट्रंप खामनेई की यहां सत्ता को बेदखल करने की पूरी, उखाड़ फेंकने की पूरी प्रयास कर रहे हैं और दम लेंगे। और इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि अब क्या ईरान वर्सेस अमेरिका में, अब ईरान अमेरिका में क्या। यहां आपको बता दें कि 2 स्टेटमेंट्स दर्शकों सामने आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को यहां पर बता दिया पागल, और खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को क्रिमिनल बताया है। यानी ईरान में जो चीजें चल रही हैं उसका पूरा जिम्मेदार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बताया है। और आज आपको हम बताएंगे कि आखिर ट्रंप के इस बयान के बाद से खामनेई क्या बोलते नजर आ रहे हैं। और उसके साथ ही आपको बता दें कि यह भी चर्चा आज हम करेंगे दर्शकों कि यहां यह खबर सामने आ रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है, टेस्टिंग की जा रही है। तो क्या युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं? तो क्या युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं? और आपको हम ये भी बताएंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए, और यहां पर युद्ध विराम की स्थिति फिलहाल नहीं बनी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हम खामनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान में सब कुछ गलत है। और इधर खामनेई ने साफ कहा है कि जो भी अमेरिका में हो रहा है, जो भी अमेरिका की वजह से आज ये ईरान में हुआ है। एक बार आपको बताएंगे, हम समझाएंगे कि ट्रंप पर खामनेई के क्या क्या आरोप सामने आए हैं। खामनेई ने ट्रंप को अपराधी बताया है। 5000 लोगों के जो मौत हुई है पूरा जिम्मेदार खामनेई ने ट्रंप को समझाया। एक बार हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि खामनेई ने ट्रंप के लिए क्या क्या कहा है। 5000 लोगों के लिए ट्रंप जिम्मेदार है, सुनते जाइए। इसके साथ ही खामनेई ने यह भी जिम्मेदारी बताई है कि ईरानी राष्ट्र पर ट्रंप ने झूठे आरोप लगाए हैं। इसके साथ आपको बता दें यहां पर ईरान की बदनामी के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं। ट्रंप पर सीधे खामनेई का अटैक है, आपको हम समझा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के पीछे अमेरिकी साजिश है। जो भी विरोध चल रहा है, अमेरिका का ही हाथ है, अमेरिका का ही ये दुष्परिणाम है। ट्रंप ने दंगाइयों को उकसाया कि आप दंगा कीजिए ईरान में, हम मदद को तैयार हैं। और आपने देखा होगा सैन्य सहायता देने की बात कही ट्रंप ने ईरान के लिए। बता दें आपको, प्रदर्शन को तेज किया था खामनेई का बड़ा बयान। खामनेई ने ट्रंप को अपराधी बताया है कि जो भी ईरान में हिंसा हुई, जितनी मौतें हुई, जितने खून बहे हैं, सब ट्रंप दोषी हैं। आगे सुनिए, 5000 मौतों के लिए ट्रंप जिम्मेदार है। 5000 मौतें। और ट्रंप की कमजोरी आपको सुनाते हैं। ईरान की बड़ी कमजोरी पुरानी सैन्य तकनीक है। आपको हम कमजोरी समझा रहे एक बार। अत्याधुनिक हथियारों की कमी है ईरान के पास। इसके साथ सुन लीजिए, यहां पर यह भी बात सामने आ रही है कि अगर हम ईरान के पास कमजोर वायुसेना की बात करें, वो भी सामने स्थिति बनी हुई है। वायुसेना कमजोर है, जाहिर सी बात है। और सुनिए, F-14, F-4 और मिग लड़ाकू विमान है ईरान के पास। इसके साथ सुन लीजिए, कमजोरी वर्सेस शक्ति भी आपको बता रहे हैं। विमानों का रखरखाव प्रतिबंधों के कारण कठिन है। प्रतिबंध लगाया गया है, आपको पता होगा ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसके साथ ही वैश्विक सैन्य पहुंच का भयंकर अभाव है। यही कमजोरी आपको बता रहे ईरान की, क्यों ट्रंप के पीछे वो नजर आ रहे हैं। आर्थिक प्रतिबंधों से सीमित संसाधन है ईरान के पास, संसाधनों की कमी है दर्शकों। लंबे युद्ध को झेलने की क्षमता ईरान कम रखता है। इसके साथ सुनिए, सुनते जाइए। अभी सैटेलाइट नेटवर्क और तकनीकी कमी है ईरान के पास। इसी वजह से ट्रंप के सामने कमजोर है खामनेई। पुरानी सैन्य तकनीक है ईरान के पास, पुरानी सैन्य तकनीक है। और इधर ट्रंप को उन्होंने क्रिमिनल बताया। और सुनिए,
ट्रंप को क्रिमिनल बताते हुए साफ तौर पर खामेनी ने कहा है दर्शकों कि ट्रंप जिम्मेदार है। 5000 लोगों की मौत की बात को एक्सेप्ट किया है खामेनी ने। खामेनी ने यह बात माना कि ईरान में जितनी मौतें हुई हैं सब ट्रंप की वजह से हुआ है। ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट किया है, ईरान को जलाया है। और इधर ट्रंप लगातार बयान दे रहे। एक बात और आपको मैं अपडेट देती हूं दर्शकों, कहा यह जा रहा है कि यहां पर लगातार ईरान के द्वारा व्हाइट हाउस में जो चर्चा हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं ट्रंप थोड़े बेबस नजर आ रहे हैं केवल एक बात पर। और चलिए एक बार हम चर्चा विशेष करेंगे। खास मेहमान का स्वागत करना मैं चाहूंगी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जेके बंसल जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज में आने के लिए। सबसे पहला सवाल तो देखिए ये होगा सर, देखिए हमने ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों को ईरान की कमजोरी बताई, इसके साथ में 2-3 बातें यहां रखूंगी और आपसे मैं जवाब लूंगी। सर आपकी टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये भी बताइए कि ये कहा जा रहा है कि ट्रंप को क्रिमिनल कहा ईरान ने, खामेनी ने, और ट्रंप ने खामेनी को पागल कहा कि 37 साल की सत्ता उखाड़ फेंकेंगे। और अब ये खबर सामने आ रही है कि व्हाइट हाउस में चर्चा के बाद से ट्रंप के थोड़े कदम पीछे हटे। सर आपको लगता है क्या कि अब जो युद्ध विराम की स्थिति में पहुंचेगा या फिर हो सकता है कि बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है तो युद्ध तय है? क्या लगता है सर? मॉर्निंग सृष्टि। मॉर्निंग सर। अच्छी रिपोर्ट आपने पेश की। देखिए एक दूसरे के ऊपर इस तरह के जो बातें कर रहे हैं, हाँ क्रिमिनल बताया खामनेई ने ट्रंप को, ट्रंप बिल्कुल। कहता है खामनेई बीमार है मानसिक रूप से। और यहाँ सबसे बड़ी बात जो आपने बहुत कही है ये कि जो बैलिस्टिक मिसाइल का सो कॉल्ड टेस्ट किया है यस ईरान ने, और कहते हैं इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर तक है, जी सर। जिसकी जद में जो है अभी अमेरिका डायरेक्टली आता है, न कि सिर्फ उसके बेस। तो हालांकि मुझे नहीं लगता कि ईरान ने इस तरह की कोई मिसाइल का परीक्षण किया हो जिस तरह के प्रतिबंध उसके पास उसके ऊपर हैं और जो उनकी इस समय इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त है। लेकिन ये करने के बाद में अभी ईरान ने एक और संकेत अमेरिका को दे दिया है कि अमेरिका अब नहीं छोड़ेगा ईरान को। इसलिए नहीं छोड़ेगा जब ईरान को ने एक तरह से डायरेक्ट धमकी दे दी है अमेरिका को, तो ये अब इस समय सिर्फ समय का इंतजार है। जो बातें कही जा रही हैं कि ट्रंप या जो ट्रंप प्रशासन वो बिल्कुल ये नहीं चाहता किसी तरह का फेलियर हो, पूरी सक्सेस मिलनी चाहिए ईरान के अंदर में, इसलिए वो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग में जो उनके बेड़े चल चुके हैं, दो जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और खास करके जो अमेरिका से आ रहा है उसमें 15-20 दिन और लगेंगे, तो उस समय तक का ये सिर्फ बाई टाइम की बात है। और फिर उसके कई कारण इसलिए बताए गए थे कि इस समय अटैक इसलिए भी नहीं कर रहे हैं। इजराइल ने बोला कि ईरान में इस समय अटैक करने पर वहां की जनता जो है सहानुभूति दिखाएगी, वो एक हो जाएंगे और जो ये जो अभी विद्रोह की आग है ये कम हो जाएगी। जबकि अमेरिका और इजराइल ये चाहता है कि इजराइल की आग भड़कती है, जिससे कि इनकी सत्ता को लोग उखाड़ फेंकें और उसके बाद में या तो खामनेई को जाना पड़ेगा, जैसे बातें आती हैं कि वो शायद रशिया चले जाएं, कभी बात आती है यूएई जाए, और या जो है उनका भी यही हश्र हो जो कि मादरू का हुआ था। तो ये भी बहुत एक फ्लूइड स्थिति है, लेकिन इतना जरूर तय है कि अभी अमेरिका नहीं छोड़ेगा ईरान को। ये जो बात, क्योंकि अब डायरेक्ट अब तक तो ये लगता था कि खतरा सिर्फ इजराइल के ऊपर में मिडिल ईस्ट में है या मिडिल ईस्ट में जो उनके ठिकाने हैं। अब ये मिसाइल का परीक्षण करके ये एक्चुअल है या नहीं, तो उसमें बड़ी जो है अब खतरा पैदा हो गया। अब आपने बहुत सारी बताई कि इनके क्या कमजोरियां हैं। कमजोरियां तो काफी हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि अभी 3000 मिसाइल बना के रखी हैं जो ईरान ने, और ईरान की जो मिसाइल हैं ये बड़ी सुरक्षित जगह पे हैं, जो पर्वत हैं, पहाड़ के अंदर में जो टनल बनाई उन टनल के अंदर में इन्होंने रखा हुआ है, जिसको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है। और पिछली बार भी हमने देखा जब ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल की बौछार करी तो उनका जो डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, वो चरमरा गया था। जो आयरन डोम है वो भी चरमरा गया था और एक वहाँ बड़ा खतरा पैदा हो गया था। और कुछ मिसाइल जो हैं उसमें जाके हिट किया, काफी डैमेज हुआ था इजराइल को। तो अभी दोनों तरफ से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ये युद्ध तो अभी टला नहीं है, ये युद्ध होगा। और इसको इस समय ईरान को खत्म करने के लिए उनकी रिजीम को, प्रेजेंट रिजीम को सर बने रहिए, सबसे अच्छा मौका मानते हैं इजराइल और अमेरिका। जी सर, आप बने रहिए सर। एक और गेस्ट का मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगी, प्रोफेसर मनोज कुमार जी, विदेश मामलों की जानकार है। सर गुड मॉर्निंग आपको। और आपसे मेरा पहला सवाल सर होगा, देखिए अभी हमारे एक्सपर्ट ये कह रहे थे